बच्चों, तो हम लोग इससे पहले लेक्चर में कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़े हैं। कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। उसे कुछ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े हैं। कूलम्ब्स लॉ सेंट्रल फोर्स है। कुछ चीज़ें समझने के बाद हम लोग कूलम्ब्स लॉ पे वेक्टर के कुछ न्यूमेरिकल किए थे, और आज उसी के आगे कूलम्ब्स लॉ को कैलकुलस से जोड़ते हुए कुछ अच्छे अच्छे सवाल करते हैं। ध्यान से देखिए। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कैलकुलस। कैलकुलस के क्वेश्चन से कुछ कंसेप्ट बहुत क्लियर होंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पर Q, और यहाँ पे एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे चार्ज क्या है? लैम्डा। लैम्डा क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। इस चार्ज से इसका जो सेपरेशन है D है, और ये लेंथ पूरी कितनी है? L। ये चार्ज बॉडी है, ये भी चार्ज है, तो ज़रूर इस पे इस चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा। अब हम ये फोर्स कैलकुलेट कैसे करेंगे? क्योंकि कूलम्ब्स लॉ से तो हम ये जानते हैं कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स लगा पाएंगे। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा। पॉइंट चार्ज कंसीडर करने का तरीका क्या है? यहाँ से हम x दूरी के बाद एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे dx। ये dx बहुत छोटा एलिमेंट है, इनफाइटेसिमली स्मॉल एलिमेंट। इतने छोटे एलिमेंट में एक पॉइंट चार्ज कंसीडर किया जा सकता है। अब हमें एक ये पॉइंट चार्ज मिल गया, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज दिया हुआ है। बस इन दोनों पे कूलम्ब्स लॉ को लगाते हैं, उसके बाद सारा काम कैलकुलस का है। अच्छा, लैम्डा भी हमने क्या बताया आपको? लैम्डा का मतलब क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो ये यूनिटरी मेथड से आप समझ सकते हैं, क्लास 7th 8th में पढ़े हैं। यूनिट लेंथ में चार्ज कितना है? लैम्डा है। तो ये dx लेंथ में चार्ज कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू dx। ठीक है। और इस dx लेंथ पे जो चार्ज है उसको हम नाम देते हैं dq। तो इस छोटे से एलिमेंट पे फोर्स कितना हो जाएगा? तो छोटा सा एलिमेंट पे फोर्स छोटा सा k q dq, और इन दो पॉइंट चार्ज के बीच में दूरी कितनी है? x स्क्वायर। इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इसे भी इंटीग्रेट कर लेंगे। क्या लिख लेंगे? k q dq हमारा क्या है? dx लेंथ पे जो चार्ज है। ठीक है। dx लेंथ पे चार्ज कितना है हमारा? लैम्डा इंटू dx। dq कितना है हमारा? लैम्डा इंटू dx। लैम्डा क्या था? चार्ज पर यूनिट लेंथ। अच्छा, ध्यान देने वाली एक बात यहाँ पे और है कि मैंने तो इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, लेकिन इंटीग्रेशन का साइन ऐसे ही नहीं लगा देते, क्योंकि ये फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी, और इंटीग्रेशन का काम है एडिशन करना, अलजेब्रिक एडिशन करना। इंटीग्रेशन मैं इसलिए लगा दिया कि मैं कोई भी एलिमेंट यहाँ पर भी लेता, उसके वजह से फोर्स इधर होता। यहाँ पर छोटा सा एलिमेंट लेता, उसके वजह से फोर्स इधर होता। और जितने भी सारे वेक्टर होते वो एक ही डायरेक्शन में होते, और वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तब हम उनको इंटीग्रेशन से सॉल्व कर सकते हैं। अगर वेक्टर के अलग अलग डायरेक्शन होंगे तो हमें उसके कंपोनेंट को तोड़ना पड़ेगा, तब जाके न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। ठीक है। यहाँ पे लिमिट लेते समय ध्यान देना है। लिमिट इस हिसाब से लेना है कि ये पूरा का पूरा हमारा लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कवर हो जाए। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, 0 से लिख देंगे d+l। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे और इसके बीच में तो कोई चार्ज है ही नहीं। तो हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ होनी चाहिए? 0 से नहीं होनी चाहिए, d से होनी चाहिए। d रखते ही हम इस लाइन चार्ज के इस एंड पर पहुंच जाएंगे, और यहाँ पर d+l।
तो यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कवर हो गया। उसके बाद ये सिंपल कैलकुलस है, कांस्टेंट टर्म हम बाहर ले लेते हैं, के क्यू लैम्डा इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर डी से डी प्लस एन। 1/x² इंटीग्रेशन आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो x⁴n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁴n + 1 अपॉन n+1। इसे हम लोग क्या लिख लेंगे, के क्यू लैम्डा इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1/x। लिमिट क्या हो गई, डी से डी प्लस। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो के क्यू लैम्डा माइनस बाहर ले लेते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डी प्लस एल -1/d। अब माइनस को अगर अंदर आप रख लेंगे तो के क्यू लैम्डा ये हो जाएगा 1/d माइनस 1/d प्लस। 1 पॉइंट चार्ज की वजह से इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे फोर्स कितना लगेगा, के क्यू लैम्डा इन ब्रैकेट 1/d माइनस 1/d प्लस एन। सिंपल है। इसमें ध्यान देने वाली क्या बात थी, ये कूलम्ब्स लॉ वैलिड किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, तो हमको पॉइंट चार्ज लेना पड़ेगा। ज़्यादा दिमाग लगाने से क्वेश्चन गलत हो सकता है। आप यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट ना लगा लीजिएगा। जिस तरह मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो सेंटर ऑफ मास पे सारे के सारे मास कंसंट्रेटेड होते हैं, तो सेंटर ऑफ चार्ज का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। उसको आप समझ भी सकते हैं। अगर मैं मान लूँ कि सेंटर ऑफ चार्ज का कोई कंसेप्ट है और यहाँ पे चार्ज है, तो इस चार्ज को थोड़ा सा पास में लाएंगे तो यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाएगा, रिपल्सन की वजह से चार्जेस शिफ्ट होने लगेंगे। इसीलिए हम लोग सेंटर ऑफ चार्ज जैसा कोई कंसेप्ट यूज नहीं करते, जैसे हम लोग सेंटर ऑफ मास में यूज़ करते थे। दूसरी बात इसमें क्या थी, इंटीग्रेशन तभी करेंगे जब सारे वेक्टर एक ही डायरेक्शन में। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन को देखिए। एक नॉन कंडक्टिंग सेमी रिंग है जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। रिंग है तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, लैम्डा, ठीक है ना। लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। एरिया होता तो क्या होता, चार्ज पर यूनिट एरिया। उसके लिए डिनोशन क्या है, सिग्मा। वॉल्यूम होता तो फिर रो। और इसके सेंटर पे एक चार्ज है क्यू, और ये आपको मान लीजिए गिवन है कि रेडियस क्या है, आर। इस रिंग पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और यहाँ पे सेंटर पे जो चार्ज है, उनके बीच में कूलम्ब्स फोर्स कितना होगा। फिर हमें क्या ध्यान देना है, कूलम्ब्स लॉ 2 पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है, तो हमको एक पॉइंट चार्ज लेना पड़ेगा। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से हम इसमें पॉइंट चार्ज नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, लीनियर था। इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, एंगुलर है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझको यहाँ से थीटा के बाद एक डी थीटा छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा, और ये जो छोटा सा पोर्शन है मेरा dx, इस छोटे से पोर्शन पे जो चार्ज होगा हमारा क्या होगा, वो dq चार्ज होगा। ठीक है, बाकी सब यूनिटरी मेथड है। ये dq चार्ज कितना होगा, तो लेमडा हमारा क्या है, लेमडा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो dx लेंथ में चार्ज कितना हो जाएगा, इन dx लेंथ चार्ज कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू dx। ठीक है, इस यहाँ का dq चार्ज, यहाँ का q चार्ज। अब हम लोग फोर्स लिखते हैं। अच्छा, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। अगर मैं सिमेट्री के हिसाब से इधर भी कोई एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता तो उसकी वजह से फोर्स किधर होता, इधर होता। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि वेक्टर अब अलग अलग डायरेक्शन में।
और इंटीग्रेशन तभी होगा जब वेक्टर का डायरेक्शन एक ही हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक छोटा सा फोर्स इस डी क्यू चार्ज की वजह से डी एफ लिख लेता हूँ। ठीक है, ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। ध्यान से देखिएगा, फोर्स का एक कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा, डी एफ कॉस थीटा। अब फोर्स का एक कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा, डी एफ साइन थीटा। सिमेट्री से हम ये कह सकते हैं कि अगर इधर भी एक एलिमेंट लिए रहते हैं तो इसका एक कंपोनेंट इधर आता है, इसका एक कंपोनेंट इधर आता है, तो ये वाला कंपोनेंट इधर वाले कंपोनेंट से कैंसिल हो जाता है, ये वाला कंपोनेंट इस वाले कंपोनेंट से कैंसिल हो जाता है अगर मैं इधर एक वेक्टर लिया रहता तो। खैर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे डी एफ कॉस थीटा को, तब भी आंसर जीरो ही आएगा। लेकिन लॉजिकल सी बात है, ये सेमी रिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन आपका सिमेट्रिकल है, तो हर एक जगह वेक्टर इधर आएगा, वेक्टर इधर आएगा, वेक्टर इधर आएगा, तो वेक्टर के सारे एक्स कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और वाई कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। फिलहाल हम कैलकुलेट कर लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं कि हाँ ये जीरो होगा। तो हमारा इंटीग्रल डी एफ कॉस थीटा क्या होगा, जितने भी कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में आते हैं उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब सारे के सारे वेक्टर एक्स डायरेक्शन में हैं, पॉजिटिव एक्स हो चाहे नेगेटिव एक्स हो, तो अब हम इन्हें इंटीग्रेट कर सकते हैं। डी एफ कितना था, के क्यू डी क्यू कितना है हमारा, लैम्डा इंटू डी एक्स, और ये कितना है आर स्क्वायर और कॉस थीटा। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करने में दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि 12th लेवल तक हम इंटीग्रेशन केवल एक वेरिएबल में जानते हैं। यहाँ पे एक्स भी वेरी कर रहा है, थीटा भी वेरी कर रहा है, तो मुझे इन दोनों को किसी एक को एक टर्म में लिखना होगा। तो इस पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आर्क और एंगल में रिलेशन क्या होता है, ठीक है, थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। मेरा यहाँ पे थीटा क्या है, डी थीटा, आर्क कितना है, डी एक्स, और ये हो गया आर, तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, आर डी थीटा। इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, के क्यू लैम्डा डी एक्स हमारा क्या हो गया, आर कॉस थीटा डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करना है तो लिमिट रखना पड़ेगा। अब देखिए मैंने एलिमेंट कहाँ से लिया है, मैं थीटा ऐसे वेरी कर रहा हूँ, ऐसे 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 थीटा वेरी कर रहा हूँ, यानी थीटा अगर मैं 0 डिग्री रखूँ तो यहाँ पर पहुँच जाऊँगा, और थीटा की वैल्यू पाई रखूँ तो इस एंड पे पहुँच जाऊँगा, ये मेरा पूरा का पूरा रिंग कवर हो जाएगा। तो लिमिट कहाँ से कहाँ होनी चाहिए, 0 से पाई। रख लेते हैं, इस कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लेते हैं, के क्यू लैम्डा, एक आर से एक आर कट जाएगा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा 0 से पाई। अब आप लिमिट रखेंगे तो साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। इसका मतलब फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है, ये डी एफ कॉस थीटा था, फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है वो क्या है, 0 है। यानी कि सारे के सारे जो फोर्स वाई में होंगे वहीं बचेंगे। उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फोर्स इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ डी एफ साइन थीटा। डी एफ हम निकाल चुके हैं, कितना है, के क्यू लैम्डा आर बाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। लिमिट क्या है, 0 से पाई। आर से आर कट जाएगा। आप चाहें तो के की वैल्यू को भी लिख सकते हैं। के की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ था। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, लिमिट 0 से पाई। माइनस आप चाहें तो बाहर ले लें, लैम्डा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कॉस पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कॉस पाई की वैल्यू कॉस 0 1, कॉस 90 0, और कॉस पाई -1। कॉस 0 की वैल्यू 1, -1 -2, और माइनस ऑलरेडी मैं बाहर लिया हूँ यहाँ पे, ये वाला माइनस, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब हमारा आंसर कितना हो जाएगा,
2 लैम्डा क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सिंपल। इस क्वेश्चन और इसके प्रीवियस क्वेश्चन में क्या अंतर है? दोनों कैलकुलस से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन हमें ध्यान देना है कि जब छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं उस एलिमेंट की वजह से जो फोर्स का डायरेक्शन हो रहा है वो एक ही डायरेक्शन में है कि नहीं। अगर एक ही डायरेक्शन में नहीं है तो हमको उसके कंपोनेंट तोड़ने होंगे। कंपोनेंट तोड़ने के बाद एक डायरेक्शन के कंपोनेंट को अलग इंटीग्रेट कर लें अलग, और दूसरे डायरेक्शन के कंपोनेंट को अलग इंटीग्रेट कर लें। और ये बेसिक चीज़ है कि पॉइंट चार्ज तो लगाना ज़रूरी है। कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे आई रोडो में दिया हुआ है, बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन दिया है। और कुछ लोग तो स्टेटमेंट पढ़ के ही क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर आप ये कर लिए हैं तो वो अब ईजी हो जाएगा। तो अलग अलग बुक में अलग अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं। किसी में क्वेश्चन डायरेक्ट दे देता है, किसी में क्वेश्चन स्टेटमेंट के थ्रू देता है। तो देखिए वो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक नॉन कंडक्टिंग रिंग है, नॉन कंडक्टिंग रिंग, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है लैम्डा नॉट कॉस थीटा। रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा दिया है? लैम्डा नॉट कॉस थीटा। और उस रिंग के सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज को रखा गया और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? लैम्डा नॉट कॉस थीटा। हमको इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इस चार्ज पे फोर्स पता करना है। पहली बार देखने में तो ये टफ लगता है, लेकिन आप ध्यान से एनालिसिस करें अगर, तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया है ये हूबहू वैसा ही क्वेश्चन। सेंटर पे हमारा चार्ज क्या है? Q। और ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से है? थीटा के हिसाब से वेरी कर रहा है। और हमें मालूम है पहले क्वाड्रेंट में थीटा कैसा होता है? पॉजिटिव, दूसरे में नेगेटिव, तीसरे में नेगेटिव और चौथे में पॉजिटिव। यानी एक्चुअली में वो क्वेश्चन पूछा क्या है? इस रिंग के इस पार्ट तक चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? पॉजिटिव। और इस पार्ट पे चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? नेगेटिव। अभी इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमको इस पे फोर्स लगाना है। तो ध्यान से अगर हम देखें तो ये तो क्वेश्चन सिंपल सा है। अगर इनको दो पार्ट में तोड़ ले तो ये क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व किए हैं सेम रिंग का। इस पार्ट के वजह से इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? इधर की तरफ। कितना होगा? लैम्डा क्यू और के की वैल्यू तुम लोग लिख लिए थे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यहाँ पे 2 भी था। तो इस पोर्शन के वजह से, इस चार्ज के इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एक फोर्स इधर होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होगा। कितना होगा? 2 लैम्डा क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। चार्ज के इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फोर्स किधर होगा? इधर ही होगा। कितना होगा? 2 लैम्डा क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो नेट फोर्स हमारा कितना हो गया? इन दोनों को जोड़ दीजिए। 4 लैम्डा क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन सिंपल सा था, जो पहले पढ़े थे सेम वैसा ही क्वेश्चन था, लेकिन हो सकता है कितने बच्चों को ये बातें समझ में ना आए। तो क्वेश्चन पूछने का अपना अपना तरीका है। ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कल हम लोग इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन पढ़ेंगे। धन्यवाद।